नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। रूस और यूक्रेन के बीच फंसे भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, जिनको सरकार जल्द से जल्द वापस लाने के लिए यानी कि सरकार से अपील की गई कि जल्द से जल्द उन छात्र छात्राओं को वापस लाया जाए। इस विषय में ज्ञापन सौंपा गया। रूस और यूक्रेन में भयानक जंग चल रही है और हमारे देश के बच्चे जो अध्ययन करने यूक्रेन में प्रवास कर रहे हैं, इस समय उनकी जान खतरे में है। युद्ध की सूचनाएं 1 माह से मिल रही थीं कि रूस और यूक्रेन में कभी भी जंग आरंभ हो सकती है। ऐसी स्पष्ट स्थिति में विदेशों में स्थित हमारे दूतावास के जिम्मेदार सोते रहे। परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग के विषयांतर्गत समस्त छात्रों की जान आज खतरे में है। ऐसी विकट स्थिति में एयर इंडिया के संचालकों ने किराया 2 गुना कर छात्र हितों की अपेक्षा कर मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। जानकारी मिल रही है कि कुछ एयरवेज एजेंसियों ने किराया 30,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए और कुछ ने भी उसे ज्यादा भी कर दिया है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इस प्रकार की किराया वृद्धि भारी पड़ी और हमारे देश के बच्चों की जान खतरे में पड़ गई है। वर्तमान में बच्चे भूख और ठंड से बेहाल होकर बीमार पड़ रहे हैं और हमारे दूतावासों से उन्हें मदद भी नहीं मिल रही है। दृश्य ऐसे भी मिल रहे हैं कि यूक्रेन की पुलिस हमारी बच्चियों और बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, जो हृदय विदारक है। हमारे मंच का दृष्टिकोण है कि सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण खतरनाक है। यदि आज हमारी सार्वजनिक एयरवेज होती तो ना किराया बढ़ाया जाता, ना बच्चे खतरे में पड़ते। बच्चों के माँ बाप भारत में तड़प रहे हैं एवं बच्चे यूक्रेन में तड़प रहे हैं। हमारे मंच की मांग है कि यूक्रेन से हमारे बच्चों को स्वदेश लाने के लिए संबंधित देशों से वार्ता कर भारतीय वायुसेना के वायुयानों की अविलंब मदद ली जाए एवं बिना शुल्क के विद्यार्थियों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाया जाए। साथ ही एयरवेज एजेंसियों की आपराधिक मुनाफाखोरी एवं विदेश स्थित दूतावासों की लापरवाही की जांच करा के दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। ये सरकार का नैतिक दायित्व है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच और हमारे माननीय अध्यक्ष जी हमारे साथ में नरेंद्र यादव जी हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि यूक्रेन और रूस में इस समय भयानक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की अवस्था को प्रारंभ होने से पहले हमारे दूतावासों ने भयंकर लापरवाही का परिचय दिया और उन्होंने उन बच्चों को ये जानते हुए कि संभावित युद्ध होने वाला है, युद्ध आसन्न है, उसके बावजूद भी वो सोते रहे और उन्होंने हमारे बच्चों को वहाँ से निकाला नहीं। अंततः युद्ध शुरू हो गया और जब युद्ध शुरू हो गया हमारे बच्चे वहाँ से निकलने के प्रयास में थे तो एयरवेज कंपनियों ने जानबूझकर किराया 25,000 30,000 से बढ़ाकर 75,000 90,000 1 लाख कर दिया। बच्चों के पास में समुचित धन ना होने के कारण वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। हमारी क्या मांग करने आए? इस समय मैं डीएम कानपुर के आया हूँ और हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि अविलंब भारतीय वायुसेना के ये ज्ञापन हमारा माननीय राष्ट्रपति जी को संबोधित है और प्रधानमंत्री जी को संबोधित है कि अविलंब एयरफोर्स की बोइंग से हमारे बच्चों को निकाला जाए और संबंधित देशों से संपर्क किया जाए कि हमारे बच्चे वहाँ से सुरक्षित यहाँ पर आ सके और उनका जीवन बच सके। मैं भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे बगल में हमारे साथी जो राजेश गौतम जी मंच के प्रदेश महामंत्री हैं। आज आप कहाँ पर आए, क्या ज्ञापन? इस समय हम लोग जिलाधिकारी कानपुर नगर के कार्यालय में अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि यूक्रेन में रसिया ने युद्ध के द्वारा वहाँ पर उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर रहा है। हमारे देश के बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके बुरे हाल हैं, बीमारी के शिकार हो रहे हैं। भारत सरकार की लापरवाही की वजह से, प्रधानमंत्री जी की लापरवाही की वजह से उन बच्चों को स्वदेश अपने वापस अभी तक नहीं लाया गया है। जबकि एयर इंडिया ने निजीकरण के पूर्व 25,000 रुपया किराया लिया था। आज निजीकरण के बाद जो दुष्परिणाम हम लोगों को सामने देखने पड़ रहे हैं कि उनको 80,000 और 90,000 रुपया उनसे किराया लिया जा रहा है। हमारे मंच की मांग है कि प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के खर्चे पर, भारत सरकार के विमानों से उन बच्चों को
स्वदेश वापस बुलाएं ताकि उन बच्चों का भविष्य और उनका जीवन सुरक्षित रह सके।